एटलीस्ट मैं आ चुका हूँ आपके हंसी के परवाने, वरना हंसी छीनूंगा। मैं आपकी सारी राज खोलूंगा, आपके बचपन की प्यार की, मेरा मतलब खाने की बात करूंगा, जो आपके सामने तो कुछ और दूसरे देशों के सामने कुछ और बन रही है। जैसे कि फैंटा, जो आप बचपन से ऑरेंज फ्लेवर में नजर आती है, वो जापान में मिल्क फ्लेवर, तो वहीं वोलिमिया में पपाया फ्लेवर में मिलती है। इंडिया में 90% बर्गर बंस के रूप में होते हैं, तो यूके में वो बन ब्रेड बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि थाईलैंड वाले मैक बर्गर को स्वेट बर्गर में खा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, इसको बर्गर बोलूं या सैंडविच? बट एटलीस्ट ब्रेड तो खा रहे हैं ना, क्योंकि थाईलैंड वाले तो मैंकी में जाके क्रिस्पी दार चिकन राइस चबा रहे हैं। शॉकिंग। तो एक और सुनिए कि कोका कोला जो एक सा टेस्ट करती है, उसके दो वेरिएशन है, एक नॉर्मल कोक जैसा, दूसरा है फ्रूट बियर के माफे। अब इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, जानने के लिए बने रहिए। नंबर 1, फैंटा। अपने ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को छोड़ो, इसको कुछ रंगीन बनाओ। नारंगी रंग कैसा रहेगा, या फिर पीला? नीले ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, और ना ही बैंगनी ने। जी हाँ, आपके सामने फैंटा नारंगी बनती फिरती है, पर पीठ पीछे वो बाकी देशों में वो अपने रंग बराबर बदलती रहती है, और बदलना जायज भी है। आफ्टर ऑल, जैसा देश वैसा वेश। जैसे कि इटली और ग्रीस में लोगों को हेल्दी लाइफ पसंद है, वहाँ लोग शुगर को अवॉइड करते हैं, सो वहाँ के लोग तो शुगर से भरी फैंटा को नइयो कर देंगे। सोल्यूशन क्या है? वेल, फैंटा कंपनी ने वहाँ की पब्लिक की डिमांड को सर आंखों पर रखा और उनके लिए स्पेशल एडिशन बनाया, फैंटा विद ऑरेंज जूस, जिसमें शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर की मात्रा है कम और सॉफ्ट ड्रिंक फ्रूट जूस जैसा टेस्ट करता है। जबकि दूसरी ओर यूएसए के पब्लिक फैक्ट भाई की तरह है, वी डोंट केयर दैट मच। और जब हम केयर ही नहीं करते हैं तो फैंटा क्यों करेगी? यही वजह है कि वहाँ के फैंटास में बाकी के यूरोपियन देशों से 30% ज्यादा शुगर मौजूद होती है। और अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा ही केयर फ्री हो गया, हेल्थ का क्या? तो भैया लेट मी टेल यू, यूएसए से भी दुगनी शुगर थाईलैंड एंड वियतनाम में मिल रही है फैंटा में। क्यों? उनकी मर्जी, उनको मीठा पसंद होगा। फैंटा ने उनकी मदद कर दी। लाइक यूएसए में लोगों को ग्रेप्स पसंद है, तो वहाँ ग्रेप्स फैंटा मिलती है। बोलिविया के लोग पपाया के दीवाने हैं, इसलिए वहाँ पपाया फैंटा। और जापानीज को दूध भाई, इसीलिए वहाँ मिल्क फ्लेवर की फैंटा मिलती है। और इसको सुनने के बाद आप उल्टी कर दो, उससे पहले लेट्स स्टॉप हियर। नंबर 2, चीटोस। बोला ना मैं वैक रैपर। अब श्रुति तावड़े को डिस आए या ना आए, अपने चीटोस टाइगर को डिस करना बराबर आता है। Take what I got, remember, I'm flaming hot and you're flaming not. I'm saying you better watch the throne. अच्छा था, यूएस के चीटोस में तू मिर्ची मिलाता, तो मेक्सिको में क्यों सिर्फ चीज ही डालता? माना रैपर वाली वाइब नहीं है, पर ये नहीं कि मेरे बात में सच्चाई नहीं है। सच्चाई को फैक्ट के साथ बताऊंगा, मैं नहीं तो कौन बे। जी हाँ, जब फूड इनसाइडर्स नाम के फूड रिसर्चर्स चैनल ने मैक्सिको एंड यूएस के चीटोस फ्लेमन हॉट टेस्ट किए, तब उनको पता लगा कि मैक्सिकन चीटोस सॉफ्टर, सो टैंगी, चीजी और एसिडिक बन दे रहा है, तीखा होता है, जबकि यूएस चीटोस क्रंची और मुंह जलाने वाला तीखा होता है। इनफैक्ट चीटोस देश टू देश छोड़ो, पैकेट टू पैकेट भी अपना टेस्ट बदलता है। लाइक फैमिली पैक ज्यादा तीखा नहीं होता, बिग पैक में इतनी मिर्ची होती है कि नाक में जलन हो जाए। इंडिविजुअल पैक में स्वाद अनुसार मिर्च है, और चीटोस मॉन्स्टर साइज में है, तो वहीं स्नैक पैक स्पाइसी के बदले साल्टियर है, विद छोटे छोटे चीटोस का साइज। नंबर 3, कोका कोला तू, शोला भी तू, बस भोला एक मैं, क्योंकि इसके आगे गाना मुझे नहीं आता, और गाना भले ही ना आए, फैक्ट का फंडा बराबर जानता है। लाइक मुझे पता है कि दुनिया में 2 तरह की कोका कोला बेची जाती है, मैक्सिकन और यूएस, जिनमें उतना भी ज्यादा कोई अंतर नहीं, पर जितने अंतर हैं उनको जानना है जरूरी, क्योंकि मियाँ बात हेल्थ की है। जहाँ मैं कहूँगा कि यूएसए ठहरा लेस हेल्थ कॉन्शियस, इसीलिए उन्होंने कोक को मीठा बनाने के लिए हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया, और प्रॉफिट्स एंड सेल्स पे फोकस करने के लिए कोक को प्लास्टिक में भरना शुरू कर दिया, जिस वजह से कोक का टेस्ट कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, क्योंकि वेदर का असर प्लास्टिक पे पड़ता है और प्लास्टिक का असर कोक के टेस्ट पे। बाकी रही बात मेक्सिको की, तो भैया वो हेल्थ कॉन्शियस है, उसने फैसला लिया कि मैं कोक को मीठा तो बनाऊंगा, पर उसमें कॉर्न सिरप नहीं, शुगर डालूंगा। बट शुगर भी हेल्थ के लिए बैड है, इसीलिए उसने कैन शुगर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाँ कैन, क्योंकि मेक्सिको में कैन बहुत उगते हैं, कभी तो डालना पड़ेगा, इसीलिए कोक विद कैन शुगर। दूसरा फैसला लिया कि वो कोक के टेस्ट पे फोकस करेगा इंस्टेड ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स, इसीलिए उसने कोक को कांच की बोतल में बेचा, जो ज्यादा से ज्यादा वो साउथ अमेरिका तक ही मैक्स एक्सपोर्ट करता है। बट इट्स गुड फॉर हेल्थ। बट मेक्सिको इतना हेल्थ कॉन्शियस क्यों है? वेल, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोक मेक्सिको की पब्लिक ही पीती है, और अपनों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं।
नंबर 4 नेस्कैफे। आपका पता नहीं पर नेस्कैफे की सारी एड्स मुझे बड़ा मोटिवेट करती हैं। जैसे कि ये दिन भर भागना है, रात भर जागना है, तो एक नेस्कैफे और लगा। ये किसने कहा ये होगा आसान? जोश को आंच पर चढ़ाना है, उम्मीदों वाला कप उठाना है, फिर से शुरू हो जाना है। ये कार्टून और कार्टूनिस्ट खाली नहीं बैठ सकते, तो कॉफी लगाओ और बस लग जाओ। और ये तो भाई साहब अलग लेवल पे मोटिवेट करती है मुझे। Stay started with Nescafe Mornings, जहां एक कप कॉफी और एक ढीठ आरजे फिर भी लगे हुए हैं। अपने एड कैंपेन द्वारा नेस्कैफे पूरी दुनिया को एक समान मोटिवेट करता है। अगर मतभेद है तो वो है उसके टेस्ट में। नेस्कैफे 200 तरह की डिफरेंट टेस्ट बनाता है, जिसके अंतर को पहचानने के लिए आपके टेस्ट बड्स का प्रो होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। पर नेस्कैफे ऐसा क्यों कर रहा है? वेल, वो इसलिए क्योंकि नेस्कैफे ने थोड़ी सी रिसर्च की है, जहाँ उसको पता चला कि फ्रेंच लोगों को ब्रिटिशर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और फुल टेस्टियर कॉफी चाहिए होती है। तो वहीं कोरिया, चाइना, यूएस में लोग कोल्ड कॉफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वहीं हनीमून प्लेसेस पर लेटे की डिमांड ज्यादा होती है। सो सबके टेस्ट का ख्याल तो रखना पड़ेगा और उनके हिसाब से चेंज भी करना पड़ेगा। सो वही किया नेस्कैफे ने, क्योंकि उनको पता है कि इन फूड यू हैव टू बी वेरी लोकल। And this one is green tea ice cream, and it's offered in China. The peach and grape. So if you want to hold that up. Where's this popular? This one's in China too. So when you split this, it has the dual flavors right next to each other. नंबर 5 ओरियो। ठीक है, पर ओरियो इंडियन है ना। एक बार के लिए मैं मेक्सिको के ओरियो से भी काम चला लूंगा, बट प्लीज चाइना और अर्जेंटीना के ओरियो ना थमाए जाए मेरे हाथ में, क्योंकि चाइना में ओरियो ग्रीन टी आइसक्रीम फ्लेवर के मिलते हैं। और ग्रीन टी तो मैं ऐसे ही ना पीऊं, ग्रीन टी का आइसक्रीम फ्लेवर, और वो भी ओरियो में। नहीं हो, ये ना हो पाएगा मुझसे भैया। ये चाइना वालों को ही खिलवाओ, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर हो जाता है, तो उनको ठंडक पहुँचाने ये बिस्किट्स परफेक्ट हैं। और जिसको ग्रीन टी नहीं पसंद, उनको ठंडा करने के लिए रास्पबेरी एंड ब्लूबेरी क्रीम के ओरियोज मौजूद हैं। इफ नॉट बेरी, तो आप ऑरेंज एंड मैंगो एज वेल एज पीच एंड ग्रेप्स फ्लेवर का भी ओरियो चुन सकते हो। ना, अभी नहीं। पागल तो आप तब बनोगे जब आपको पता चलेगा एक अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका में डस्टे लेचे फ्लेवर्ड ओरियो मिलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सरल भाषा में वो कैरामेल, डेजर्ट और कुकीज का एक क्रीमे बनाते हैं, और क्रीमे बनाते हैं बनाना फ्लेवर का। फिर दोनों को हाफ हाफ करके 2 ओरियो बिस्किट्स के बीच सैंडविच कर देते हैं। टाडा! इट्स डस्टे लेचे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बट स्टिल आई विल से ये इंडिया के प्रैंक वाले कोलगेट ओरियो से तो बेटर ही टेस्ट करेगा, है कि नहीं? नंबर 6 डोमिनोज। चीज की बाइट सेफ है, टॉपिंग की फाइट सेफ है। आर यू श्योर टॉपिंग्स भी सेफ है? आई मीन मिस्टर डोमिनोज, आप दुनिया के कोने कोने में बसे हो, और मैं मानता हूँ कि जैसा देश वैसा वेश अनुसार टॉपिंग्स में थोड़ा बहुत 19-20 किया हुआ है, पर ताइवान में बबल टी को ही अपना टॉपिंग बना डाला। ये भी कोई बात हुई? आई नो कि ताइवान ने ही बबल टी को इन्वेंट किया है, पर इसका ये तो मतलब नहीं होता कि तुम उसको टॉपिंग ही बना दो। और ये तो फिर भी ठीक है, कंबोडिया में तो तुमने पिज्जा टॉपिंग में आलू ही मिला दिए। सच्ची बड़े बड़े चॉप्ड आलू। भैया अगर बेस बदलना ही है तो थोड़ा लॉजिक के साथ बदलो, जैसे कि तुमने जापान, यूके, आइसलैंड और सिंगापुर में किया है। अब देखो, जापान के लोगों को चाहिए मीट, बहुत ज्यादा मीट, इसीलिए डोमिनोज ने जापान में रोस्ट क्वाट्रो इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 2 मीट टॉपिंग्स एंड 2 बीफ टॉपिंग्स होते हैं। हालांकि वहाँ के एक पिज्जा की कीमत 2035 रुपए होती है, पर वहीं यूके में बीफ डोनर कबाब सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। ना कि एज वी नो, आइसलैंड में ज्यादातर लोग वीगन हैं, इसीलिए वहाँ वीगन ड्राई पिज्जा मिलते हैं। और सिंगापुर में क्रैब्स ज्यादा कंज्यूम होते हैं, इसीलिए वहाँ है लाल लाल चिली क्रैब्स ऑन द पिज्जा टॉपिंग। नंबर 7 टोरिटोस। डिज्नीलैंड से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात दिन इसको चबाओ, फिर हाथों को पर्दे से पोंछ लिया करो। मजाक था भाई, मजाक था, पर ये बात बिल्कुल सच है कि डोरिटोस ने अपना जन्म डिज्नीलैंड के एक छोटी सी दुकान में लिया था। तब वो बस एक कॉन्सेप्ट था, और उस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूशन पेप्सिको के सब्सिडरी फ्राइटो ले ने 1964 में किया एट अमेरिका। उन्होंने तो डोरिटोस को चीजी येट स्पाइसी का फ्लेवर दिया था, बट जब डोरिटोस ने मेक्सिको तक की उड़ान भरी, तब मेक्सिकन ने डोरिटोस को और ज्यादा इंटेंस फ्लेवर दे दिया। उन्होंने चीज एंड स्पाइसेस के साथ साथ जैलापिनो फ्लेवर भी ऐड कर दिया। उसी के साथ स्लाइट टैंगी बट मोर ऑफ अ स्पाइसी टेस्ट दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वेल, ये तब तक नहीं समझोगे जब तक आप खुद मेक्सिको के डोरिटोस को टेस्ट ना कर लो। पर आप बताओ, एक ही प्रोडक्ट्स के डिफरेंट टेस्ट करना और लोकल टेस्ट के मुताबिक बेचना आपको कितना सही और कितना गलत लगता है? क्योंकि जब प्रोडक्ट्स लोकल टेस्ट के साइड जाते हैं, तब कहीं ना कहीं वो अपने ओरिजिनलिटी भी तो खो रहे हैं। अब इस विषय पर आपकी क्या विचार है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे 3 महीने बाद।
मजाक था। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।